आज मैं लाई हूँ क्रिस्पी मूंग दाल पकौड़े की रेसिपी, जो बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मूंग दाल की आसान से पकौड़े की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मूंग दाल। जो अक्खी मूंग होती है आप उससे भी बना सकते हो, या तो मूंग की दाल इजीली अवेलेबल रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग का दाल लिया है। तो 1 कप मूंग दाल में मैं यहाँ पे रखूंगी आधा कप चने का दाल। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप केवल मूंग दाल से भी बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा चना का दाल ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धोएं और भिगो कर 3 घंटे के लिए रख दें। रेसिपी में आपको ज़्यादा समय तक मूंग दाल को भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 से ढाई घंटे में यह अच्छी तरह से भीग जाएगा। देखिए पूरी तरह से 2.5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से भीग गया है। अब इस मूंग दाल को हम मिक्सर जार में रखेंगे और थोड़ा सा पानी रखकर इसे दरदरा पीसेंगे। आप जितना दरदरा पीसोगे आपकी जो मूंग की दाल के जो पकौड़े हैं वो उतने ही क्रिस्पी होंगे। तो इसे बिल्कुल भी बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पीसें। मैंने यहाँ पे रखा है 1 छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 हरी मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद है उसी हिसाब से हरी मिर्च रख सकते हो, और 5 से 6 लहसुन की कलियां, और साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब एक बाउल में जो पीसी हुई मूंग की दाल है उसे निकाल लें। इसमें मैं रखूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ढेर सारा हरा धनिया रखें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके साथ रखेंगे हम 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ लहसुन। आप लहसुन के जगह पे अदरक भी रख सकते हो, लेकिन पकौड़े में मुझे लहसुन की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लहसुन रखा है। थोड़ा सा नमक और तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर। हल्दी रखने से इसमें कलर काफ़ी अच्छा आता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें से थोड़ा सा बैटर साइड में निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए हल्का सा कम तीखा वाला बना रही हूँ। और हमारे लिए मैं यहाँ पे इसमें और थोड़ा ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स। थोड़ा तीखा हो जाए तो मज़ा आ जाता है। चिली फ्लेक्स के साथ बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
साथ मैं यहाँ पे लूँगी एक कटोरी में पानी। तो ये पानी लेने से हम हाथ में हल्का सा पानी लगाएंगे और हाथ में फिर पकोड़े का बैटर लेकर तेल में रख देंगे। ऐसा करने से हाथ में बैटर नहीं लगेगा और आप आसानी से बहुत सारे पकोड़े एक साथ रख सकोगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में हल्का सा पानी लगाएं और अब पकोड़े का आपको जितना बड़ा साइज चाहिए, छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए वैसा आप तेल में रख दें और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाएं। पकोड़े को रखने के बाद तुरंत ना चलाएं, हल्का सा 2 से 3 मिनट हो जाने दें। जब ये हल्का से सेट हो जाएंगे तो आप इस तरह से हल्के हाथ से इसे हिला सकते हो। नहीं तो अगर आप पहले हिला देंगे तो ये जो पकोड़े का बैटर है वो तेल में बिखर जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अच्छे से क्रिस्प होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक पका ले और गर्मा गर्म प्लेट में रखकर सर्व करें। देखिए हमारे पहले बैच के यम्मी पकौड़े रेडी हो गए। आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ मैं। देखिए कितना क्रिस्पी बने हैं हमारे पकौड़े। इसी तरह से बाकी के पकौड़े भी हम बनाकर रेडी कर लेंगे। पकौड़े हो और मिर्ची फ्राई ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो आप मिर्ची लें और इसे इस तरह से तेल में फ्राई करें। मिर्ची को हल्का सा चीरा लगाएं ताकि मिर्ची ना उड़े, क्योंकि जब आप मिर्ची को तेल में फ्राई करते हो डायरेक्टली तो वो फूटने लगते हैं। इस तरह से फ्राई करके पकौड़े के ऊपर रख दें।